साधकों में से कई व्यक्ति हमसे ये पूछते रहते हैं, हम क्या करें क्या करें क्या करें। मैं उनमें से हर एक से कहता हूँ, ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो क्या बने क्या बने क्या बने। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो करने से भी ज़्यादा कीमती है, पर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब सही हो रहा होगा। आप सांचा बनने की कोशिश करें। अगर आप सांचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी, आपकी तरीके से आपकी ढंग की शक्ल के खिलौने बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वो आपके साथ साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ में 9 ग्रह और 32 उपग्रह हैं, ये सब के सब लोग चमकते हैं और साथ साथ चलते हैं। चूँकि सूरज चलता है, हम चलें, हम प्रकाशवान हों। हम देखेंगे कि जिस जनता के लिए हम चाहते थे हमारा अनुगामी बने और हमारी ये नकल करे, आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने, मुश्किल बात है। आप गलें और वृक्ष बने, तो वृक्ष बनकर के अपने जैसे असंख्यों बीज आप पाएँ कि अपने भीतर से पैदा कर डालें। हमको बीजों की ज़रूरत है, हम बीज आइए, बीज बनिए, बीज आइए, बीज लाइए। कहाँ से बीज आएंगे? आप गलिए, वृक्ष बनिए और अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। लीजिए, बन गए तैयार। अपने भीतर से क्यों नहीं बीज बनाए? मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको ये पूछने की ज़रूरत न पड़ी क्या करेंगे। उनकी प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई, इस लायक बन गई कि वो उनकी क्रिया ही सब कुछ करा सकने में समर्थ हो गई। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक रहा कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफ़ी था। अर्जुन देव जी थाली बर्तन साफ करते थे, उन्होंने अपने को आपको अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया था। और जब उनके गुरु ये तलाश करने लगे कि हमको कौन सा शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो सारे विद्वानों की अपेक्षा, सारे नेता दूसरे गुण वालों की अपेक्षा उन्होंने अर्जुन देव को चुना। उन्होंने ये कहा, उनके गुरु रामदास जी ने, कि अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है और बाकी आदमी ये इस कोशिश में लगे रहे हम दूसरों से क्या कराएं और स्वयं क्या करें। जबकि होना ये चाहिए था कि अपने आप को बनाना चाहिए था। अर्जुन देव ने न कुछ किया था न कराया था, केवल अपने आप को बना लिया था। इसलिए उसके गुरु ने ये माना ये सबसे अच्छा आदमी है। सब ऋषियों ने अपने आप को बनाया था। उनके अंदर तप की संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। फिर बस जो कोई भी जहाँ कहीं भी रहते चले, जो कुछ भी काम उन्होंने कर लिया वही महानतम श्रेणी का उच्च स्तरीय काम कहलाया। अगर उनका व्यक्तित्व घटिया होता तो फिर बात कैसे बनती। गांधी ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी के पीछे चले। बुद्ध ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी के पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खदाने के अंदर जो लोहे के कण और धातुओं के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि उसके जहाँ कहीं भी खदान होती है वहाँ चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व से छोटी छोटी चीज़ों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं। बस ये सबसे बड़ा करने के लिए काम है। समाज की सेवा करेंगे, हाँ ठीक है, वो भी आपको करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि समाज की सेवा से भी पहले और ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को आप समझें कि हमको अपनी क्वालिटी बनानी है। खनिज में से जो धातुएँ निकलती हैं कच्ची होती हैं, लेकिन जब पका करके ठीक कर ली जाती हैं और साफ़ सुथरी बना दी जाती हैं तो उन्हीं धातुओं का नाम स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। उसी का नाम फौलाद हो जाता है, फौलाद हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को प्रसिद्ध करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए तो समझना चाहिए आपका ये सवाल पूरा हो गया कि हम क्या करें। नहीं, क्या ये करें कि आप अच्छे बने। समाज सेवा, हाँ समाज सेवा भी करना, पर समाज सेवा से करने से पहले ये आवश्यक है कि हम समाज सेवा के लायक हथियार तो अपने आप को बना लें, ये ज़्यादा अच्छा है। हम अपने आप की सफाई करें, समाज सेवा भी करें, पर अपने आप की सफाई को भूल नहीं जाएं। मित्रों, एक और बात कह करके हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। एक हमारा आमंत्रण अगर आप स्वीकार कर सकें तो बड़ी मज़ेदार बात हो। आप हमारी दुकान में शामिल हो जाएं, आप दुकान में शामिल हो जाएं। हमारी दुकान में बहुत फ़ायदा है, इसमें से हर आदमी को काफ़ी मुनाफे का शेयर मिल सकता है। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे, ज़्यादा हम कहाँ तक दे पाएंगे। भीख मांगने वालों को कहाँ किसी ने क्या कितना दिया है, थोड़ा ही दे पाते हैं। लेकिन आप हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते हमारी दुकान में? अंधेर पंगे का योग क्यों नहीं बना लेते? हमारे गुरु और हमने साझेदारी की है। शंकराचार्य ने और मानधाता ने साझेदारी की थी एक दुकान में। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की थी। रामकृष्ण परमहंस और शिवाजी ने साझेदारी की थी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते?
कि हमारे आप शामिलात हो जाएं, हम और आप मिलकर के एक बड़ा काम करें, उसमें से जो मुनाफा है उसको बांट लें। अगर आप इतना हिम्मत कर सकते हो और ये विश्वास करते हो कि हम प्रामाणिक आदमी हैं, तो जिस तरीके से हमने और अपने गुरु की दुकान में साझा कर लिया है, आप आएँ और हमारे साथ साझा करने की कोशिश करें। अपनी पूंजी उसमें लगाएं, समय की पूंजी, श्रम की पूंजी, बुद्धि की पूंजी हमारी दुकान में शामिल करें और इतना मुनाफा कमाएं जिससे कि आप निहाल हो जाएं। हमारी ज़िंदगी के मुनाफे का यही तरीका है कि हमने अपनी पूंजी को अपने गुरुदेव के साथ में मिला दिया, उसी कंपनी में शामिल हो गए हैं। हमारे गुरुदेव हमारे भगवान की कंपनी में शामिल हैं, हम अपने गुरुदेव की में शामिल हैं। आप में से हर एक को आह्वान करते हैं, अगर आपकी हिम्मत हो तो आप आएँ, हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़ करके हम जो लाभ कमाएंगे भौतिक और आध्यात्मिक, उसका इतना हिस्सा आपके हिस्से में मिलेगा कि आप धन्य हो सकते हैं और निहाल हो सकते हैं, उसी तरीके से कि जैसे कि हम धन्य हो गए और निहाल हो गए। यही है साधकों से हमारा ब्रह्म अनुरोध। समाप्त।